अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 72 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारा ब्लर टूल और स्पंज टूल वगैरह शामिल हैं। तो वन बाय वन तमाम टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लर टूल है। तो ब्लर टूल को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई तस्वीर होनी चाहिए। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ, अपने वॉलपेपर की स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ वॉलपेपर का और फोटोशॉप के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल टी से मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये ठीक तरीके से नजर आए। अब मैं यहाँ पर ये देखें ब्लर टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा, एक वाटर ड्रॉप बना हुआ है। ब्लर टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके अंदर आप यहाँ से ब्रश की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो भी सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा या सेम पैनल ओपन होगा। बेसिकली यहाँ से आप इसके ब्रश की टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसका साइज वगैरह अगर देखना चाहें, चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो भी सेम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और आगे इसकी स्मूथ स्ट्रेंथ है कि कितनी स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई होगा। लेट्स से फिलहाल मैं इसको 100% करता हूँ और इस लेयर के ऊपर अप्लाई करना शुरू करता हूँ। ठीक है, और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसके ब्रश टाइप को हार्ड राउंड रखता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं ब्लर टूल को माउस के लेफ्ट क्लिक से अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई किस तरीके से कर रहा हूँ, माउस का लेफ्ट क्लिक किया है और दबा के रखा हुआ है लेफ्ट क्लिक को, या आप बार बार भी दबा सकते हैं इस तरीके से। ये लेफ्ट दबाया, ड्रैग किया, लेफ्ट दबाया, ड्रैग किया, ड्रैग किया, इस तरीके से। तो अब देखें ये ब्लर हो गई इमेज। अगर मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखाऊं तो ये देखें ये इतनी शार्प थी और पीछे वाली इमेज आपकी ब्लर हो चुकी है। तो ब्लर टूल बेसिकली किसी भी चीज को ब्लर करने के काम आता है और अक्सर हम इसका यूज स्किन के ऊपर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे अगर आऊं, मैं यहाँ पर एक गूगल क्वेरी लिखता हूँ स्किन फेस, और बेसिकली मैं यहाँ पर मेल लिखता हूँ क्योंकि मेल की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है या ये कह लें रफ होती है। ये देखें ये कॉपी इमेज किया मैंने। अब इसको ओपन करता हूं मैं। ये देखें अब ये जो टेक्सचर बन रहा है स्किन का, इसको स्मूथ करने के लिए हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। मैं कंट्रोल जैसे पहले कॉपी लेता हूँ, ब्लर टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसका साइज एडजस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पेशानी पर इसको अप्लाई करूंगा। अभी ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अलग से बिल्कुल पता चल रहा है, तो मैं इंटेंसिटी को कम करूंगा। तो इंटेंसिटी को लेट से मैं इसको 50 कर लेता हूं और फिर अब मैं अप्लाई करूंगा इस तरीके से। इंटेंसिटी स्टिल अभी भी ज्यादा है, 50 भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि क्या काम के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये देखें, हो सकता है आपको इतना नोटिसेबल डिफरेंस ना दिखे, लेकिन ये माइनर सी स्किन स्मूथनेस हम वो जो पासपोर्ट साइज हमारे पास फोटोज बनने आती हैं उनके अंदर भी कर रहे होते हैं। और अगर कोई यूट्यूब का थंबनेल होता है जिसके अंदर हमें मॉडल वगैरह यूज करना है, या कोई दूसरा ग्राफिक है जिसके अंदर मॉडल यूज करना है, तो उसके साथ हम इस तरह की स्किन स्मूथनेस वगैरह की रिटचिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारा ब्लर टूल था। नेक्स्ट हमारा इसका इनवर्स या इसका उलट टूल मौजूद है जिसका नाम है शार्पन टूल। तो शार्पन टूल बेसिकली जैसा कि नाम से ही जाहिर है शार्प करता है। यहाँ पर सेम उसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर ब्रश की टाइप है, ये तमाम चीजें सेम वही हैं। अप्लाई करता हूँ तो अब ये क्या करेगा, ये मजीद शार्प करेगा। देखिए मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ और ये आपकी जो स्किन है इसको हार्ड करता जा रहा है। ये देखें इतना ज्यादा इसने शार्प कर दिया है कि मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें कितना ज्यादा शार्प कर दिया है कि इसने खराब ही कर दिया है पिक्चर को। ये इसकी बिफोर थी, ये इसकी आफ्टर है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जैसे एक नई कॉपी लेता हूँ, सिर्फ मामूली सा शार्प करूंगा मैं इसकी आईज को, ताकि आपको ये आइडिया हो कि रीटचिंग में जो आईज को मेकअप करते हैं बेसिकली वो किस तरीके से करते हैं। ये देखें, अब हो सकता है आपको यहाँ इतना नोटिसेबल डिफरेंस ना महसूस हो, लेकिन जैसे ही मैं इसको बैक करता हूँ, ये पहले था, ये बाद में, तो आप देखें बिल्कुल माइनर से चेंज एक बार अप्लाई करने पर ही आईज बिल्कुल ऐसा चमक कर बाहर आ गई हैं, ये कहने चमकना शुरू हो गई हैं। तो छोटी छोटी माइनर सी चेंजेस अगर हम
मुस्तकिल इसमें करते हैं या बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो जो तस्वीर का हुलिया है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। यानी कि मैं इसके अंदर स्किन भी स्मूथ कर दूं, आइस को शार्प कर दूं, इसके कर्व्स को थोड़ा सा शार्प कर दूं, तो ये इसकी जो फोटो रीटचिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्मज टूल है। स्मज टूल बेसिकली काफ़ी डिफरेंट टूल है और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली क्या करता है, ये काम करता है। मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, क्लिक करके बाहर की जानिब ड्रैग कर दूंगा, तो अब ये देखें इसने उस स्किन को बाहर ड्रैग करना शुरू कर दिया। अभी ये 50% स्ट्रेंथ पे कर रहा हूँ, 100% स्ट्रेंथ पे करूँगा तो अब ये देखें, ये काम है बेसिकली। और अगर मैं इसको 20% कर लूँ तो ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब ये क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अक्सर हम इसका इस्तेमाल, या ये कह लें कि अक्सर मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा होता हूँ कि जब हम मैजिक वॉन्ड टूल वगैरह की मदद से बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं तो अक्सर हमारे पास यहाँ कोनों पर एक नुक्ते नुक्ते के लें या एजेस के लें बाकी रह जाते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ और ये देखें यहाँ पर आपको ये वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा जो कि बाकी रह गया। ये देखें ये हिस्सा वाइट वाइट, तो यहाँ पर हम स्मज टूल को यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर, और स्मज टूल की मदद से इन तमाम को मैं अंदर की तरफ पुश कर दूंगा, यानी कि बैकग्राउंड इस तरीके से। सॉरी, मैं मॉडल को सेलेक्ट करना भूल गया। ये देखें ये, और इसकी ब्रश टाइप आप हार्ड वाली रख लें ताकि ये बेहतर तरीके से अप्लाई हो सके। तो ये जो किनारे हैं बेसिकली इनको नीचे की तरफ अगर हम पुश करते हैं तो ये जो इसकी वाइटनेस है बैकग्राउंड से, जो मैजिक वॉन्ड टूल से डिलीट करने की वजह से अजीब सी शार्पनेस रह गई थी इमेज में, पिक्सल्स आ रहे थे, डिस्टॉर्शन थी, वो कंट्रोल हो सकती है यहाँ से। तो मैं इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर रहा होता हूँ, कंट्रोल 0, और अगेन अब मैं इसमें रिपीट करता हूँ यही सेम चीज़। मैजिक वॉन्ड टूल से डिलीट किया, तो अब इसका फ़र्क देख लेते हैं। कुछ खास फ़र्क पता नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा, लेकिन बहुत गौर करेंगे तो आपको ये फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें इस जगह पर ये, तो ये हमारा स्मज टूल था। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद कुछ टूल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डॉज टूल मौजूद है। काफ़ी मज़ेदार टूल है। डॉज टूल जब आप किसी भी फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखें क्या होता है। हो सकता है आपको अभी फ़ौरन इसका इफेक्ट ना पता चल रहा हो, लेकिन अभी जब मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बंदा क्या हो चुका है। ऊपर वाली लेयर को हाइड कर रहा हूँ मैं, ये देखें नीचे वाली लेयर पे मैंने अप्लाई किया तो नीचे वाला बंदा गोरा हो चुका है। ठीक है, मैं बेसिकली इसकी कॉपी लेता हूँ कंट्रोल J से और ऊपर वाली लेयर पे अप्लाई करता हूँ। अब ये देखें ये स्किन में वाइटनेस या स्किन में ग्लो ऐड कर रहा है बेसिकली, और आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये इतना गोरा हो जाएगा कि नज़र भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली, और इसका एक्सपोजर आप यहाँ टॉप से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टूल में हमारे पास स्ट्रेंथ थी, यहाँ पर एक्सपोजर है, और मैंने शायद बहुत ज़्यादा मरतबा अप्लाई कर दिया है तो ये स्टिल अप्लाई कर रहा है, या तो मेरा फोटोशॉप हैंग हो चुका है। तो इसमें आपने कंट्रोल रखना है कि बहुत ज़्यादा अप्लाई ना कर दें, वरना ये फोटोशॉप आपका इस तरह आपको परेशान कर सकता है। तो मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा, शायद मेरा फोटोशॉप रिस्पॉन्ड करे। यस, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल J से अगेन कॉपी लेता हूँ, डॉज टूल लिया। अब एक्सपोजर को आप 20% कर दें, कम कर दें तो ये कम इंटेंसिटी से अप्लाई होगा, और अगर एक्सपोजर को आप 100% कर दें तो ये फ़ौरन ही बहुत ज़्यादा अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप इसकी रेंज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपने शेडोज़ पे अप्लाई करना है। शेडोज़ बेसिकली डार्क एरियाज़, और मिड टोन्स पे करना है यानी कि लाइट और डार्क के मिक्स, या हाइलाइट्स पे करना है यानी कि ब्राइट एरियाज़। तो अब ये देखें ये इस तरीके से वर्क करेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल J से एक न्यू कॉपी लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बर्न टूल है, ये इसका उलट है, ये बेसिकली डार्क करता है या जलाता है। तो मैं यहाँ पर स्किन के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखें 1 टाइम, और ये लेफ्ट क्लिक के साथ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो अब ये देखें ये स्किन को बर्न कर रहा है, जला रहा है। और ये देखें
अब मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दूं तो बहुत ही ज़्यादा स्किन जल गई। डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जैसे एक नई कॉपी लेता हूँ और इसमें हाईलाइट्स पे अप्लाई करता हूँ क्योंकि ये इमेज लाइट है। तो अब ये देखें, उसकी सारी लाइट को इसने बर्न कर दिया, तो वो डार्क हो गई, या ये कह लें कि वो ब्लैक एंड वाइट हो गई। ठीक है, कंट्रोल जैसे एक नई कॉपी लेता हूँ और अब की बार मैं इसको शेडोज पे अप्लाई करता हूँ। तो अब ये देखें, वो जो बाल वाला हिस्सा था, शेडोज यानी कि डार्क एरियाज, वो जलना शुरू हो गया। तो मैं इसको वापस मिड टोन्स कर देता हूँ। एक्सपोजर इसका 100% करूंगा तो फौरन तेजी से अप्लाई होगा, और अगर कम कर दूंगा तो थोड़ा कम अप्लाई होगा। अब ये देखें, ये इसका आफ्टर और ये इसका बिफोर। नेक्स्ट हमारे पास स्पंज टूल है। स्पंज टूल बेसिकली कलर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कॉपी ली और अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। इंटेंसिटी या फ्लो है इसके अंदर, फ्लो के नाम से। अब इसके अंदर यहाँ पर देखें, मोड क्या है, डीसेचुरेट। आप इसको डीसेचुरेट रखें और अप्लाई कर दें। तो अब देखें, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया आपका मॉडल, और बाकी का एरिया कलरफुल है। ये बिफोर थी, ये आफ्टर है। और अगर आप इसको सेचुरेट करेंगे, सेचुरेट पे अप्लाई करेंगे, तो अब इसकी सेचुरेशन वापस से बहाल हो जाएगी ब्लैक एंड वाइट की। अब तो अब ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा सेचुरेट मैंने इसको कर दिया है, तो ये इसकी हालत बन चुकी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं। अच्छा, स्पंज टूल का एक मज़ेदार मैं आपको इस्तेमाल अगर दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ होंगे ब्लैक एंड वाइट इमेजेस विद वन कलर। ये देखें, ये काम आप अपने ग्राफिक्स के अंदर कर सकते हैं कि इन्होंने एक मॉडल लिया है बेसिकली और उसको कलर किया है, बाकी तमाम एरिया वो ब्लैक एंड वाइट है। अब यहाँ पर देखें, टोमेटोज जो हैं वो कलरफुल हैं, बाकी पीछे वाली पिक्चर डीसेचुरेटेड है। इसी तरह यहाँ पर फ्लावर का रेड सिर्फ सेचुरेटेड है, बाकी डीसेचुरेटेड है। और यहाँ पर तो इन्होंने शायद फाइवर पे गिग बनाई हुई है। क्या बात है, मेक अ ब्लैक वाइट फोटो विद वन कलर। तो इन्होंने फाइवर पे गिग बनाई हुई है। अब ये देखें, इस तरह की आर्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका अगर मैं आपको मजीद इस्तेमाल दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ मेरे इंस्टाग्राम पर भी आपको नजर आएगा। ये खाबे को देखें, मैंने डीसेचुरेट किया हुआ है, ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है। और इस वक्त मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे जूम करके नहीं दिखा रहा, लेकिन आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये सेचुरेटेड है और यहाँ पर ये अगेन डीसेचुरेटेड वर्जन मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप अपने जो ग्राफिक्स हैं उसके अंदर वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।